तो मैं आप सभी लोगों को यहाँ पे डिफाइन करूँगा नेशन का बेसिक मीनिंग क्या होता है। तो आपका ये आपका जो ये हेडिंग है या ये जो लाइन है, इस लाइन को क्वेश्चंस का बेस बनाकर सीबीएसई ने 2016 या 17 पूछा था, डिफाइन द मीनिंग ऑफ नेशन एज पर अर्नेस्ट रेनन। अर्नेस्ट रेनन बेसिकली ही वाज अ फेमस philosopher of France, and he defined what is the precise meaning of nations. So basically, he delivered a speech in a University of Sorbonne in 1882, and he defined what constitute nation. कि राष्ट्र का मतलब क्या होता है, इन्होंने डिफाइन किया जो ट्रेडिशनल डेफिनेशन है नेशन के। जैसे हम लोग सुनते हैं कि राष्ट्र का मतलब क्या होता है कि राष्ट्र का अपना एक कॉमन लैंग्वेज हो जिसको मैक्सिमम लोग प्रैक्टिस करते हों, या राष्ट्र का मतलब ये होता है कि उस नेशन में सेम रेस या सेम आइडेंटिटी के लोग रहते हों, सेम रिलीजन प्रैक्टिस करते हो, या एक एरिया फिक्स्ड एरिया पे रहते हों। सो बेसिकली रेनन रिजेक्टेड द एग्जिस्टिंग डेफिनेशंस ऑफ नेशन। रेनन जो थे इस डेफिनेशंस को डिसएग्री करते थे। उन्होंने नेशन को कैसे डिफाइन किया? रेनन ने नेशन को डिफाइन किया, नेशन जो होता है इट इज़ अ कल्मिनेशन ऑफ लॉन्ग पास्ट एंडेवर, सेक्रीफाइस एंड डिवोशन। रेनन का मानना था कि जो राष्ट्र होता है वो कल्मिनेशन का मतलब था क्रिएशन ऑफ एंडेवर, सेक्रीफाइस एंड डिवोशन। जैसे कोई राष्ट्र जो होता है वो तभी एग्जिस्ट करता है जब उस राष्ट्र के प्रति जो उसके हीरोज़ होते हैं, उस राष्ट्र के जो सिटीजन्स होते हैं, उसके लिए लगातार स्ट्रगल करते हैं, सेक्रीफाइस करते हैं, डिवोशन करते हैं, तब राष्ट्र होता है। रेनन का मानना था नेशन का मतलब क्या होता है, उस नेशन का अपना एक हीरोइक पास्ट हो, उस नेशन में ग्रेट पीपल हों, उसका अपना एक ग्लोरी हो। मीन्स किसी, जिसे हम कहते हैं ना हमारे कंट्री की असली पूंजी क्या होती है, तो असली पूंजी हम लोग होते हैं। अगर हम लोग बेस्ट हैं तो नेशन को बेस्ट कर सकते हैं। बाकी मटेरियल्स जो होता है वो कैपिटल होता है, लेकिन इंसान मीन्स पीपल कॉन्स्टिट्यूट रियल सोशल कैपिटल ऑफ अ नेशन। So basically, he said it is the great man plus glory and social capital. Based on this idea, a nation is organized. प्लस आगे उन्होंने नेशन को डिफाइन किया कि नेशन जो होता है उसका अपना एक कॉमन ग्लोरी होता है। मीन्स पास्ट में उसके ग्रेट, उसका कुछ हिस्ट्री होता है। जैसे इंडिया एंशिएंट टाइम पर एक ग्रेट सिविलाइजेशन था, मेडवल टाइम पर भी इंडिया एक ग्रेट नेशन कह सकते हैं था। उसके अलावा basically to have a common will in present, to have performed great deeds together, to wish। मीन्स नेशन को उन्होंने डिफाइन किया कि नेशन का अपना पास्ट का एक ग्रेट ट्रैक रिकॉर्ड होता है, प्लस नेशन को और अधिक एडवांस करने के लिए जो सिटीजन्स होते हैं उनके अंदर एक कॉमन विल होता है। जैसे हम लोग हैं तो हम लोग स्टडी क्यों करते हैं, हम लोग इतना स्ट्राइव क्यों करते हैं, जिससे अपने नेशन को उसी ऊंचाई पर आगे लेकर चल सकें, है ना। तो ये इसेंशियल कंडीशंस होता है किसी नेशन को आगे ले जाने का। उसके अलावा रेनन ने ये भी डिफाइन किया नेशन का मतलब क्या होता है कि नेशन तभी आपका एग्जिस्ट कर सकता है जब वहाँ के लोगों से वहाँ के जो अथॉरिटी हैं उनका ओपिनियन ले। जैसे मान लीजिए हमारी कंट्री में गवर्नमेंट एग्जिस्ट करती है, तो गवर्नमेंट अगर लोगों से डिफरेंट व्यूज़ या डिफरेंट ओपिनियन न ले तो हमारी कंट्री में गवर्नमेंट भले गवर्नमेंट के तौर पर एग्जिस्ट करे, लेकिन वो रियल या ऑथेंटिक तरीके से रूल नहीं कर सकती है। सो नेशन मीन्स एग्जिस्टेंस ऑफ नेशन इज प्लेबिसाइट, मीन्स दीज थिंग्स। उसके अलावा ये भी लिखा है कि जो इनहेबिटेंट्स होते हैं किसी नेशन के, जो सिटीजन्स होते हैं, नेशन को अगर किसी से कंसल्टेशन, किसी से ओपिनियन लेना है तो उसके वहाँ के लोगों से लेना चाहिए। जो नेशन होता है वो किसी अदर कंट्री को अननेसेसरी अपने एरिया में अनेक्स नहीं करता। जैसे इंडिया है तो इंडिया रिस्पेक्ट द सॉवरेनिटी ऑफ अदर नेशन, इंडिया रेयरली violate the sovereignty of other nations. This means we never made any attempt to annex the area of any other country without their approval. सो बेसिकली नेशन जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है और नेसेसिटी होता है। जैसे आपके लिए फैमिली इंपॉर्टेंट होता है, विदाउट फैमिली यू कैन नॉट सर्वाइव, सिमिलरली विदाउट नेशन सिटीजन कैन नॉट सर्वाइव। उसके अलावा फैमिली रहती है तो आपको फील होता है कि आप सेफ हैं, आप सिक्योर हैं, आप साउंड हैं। तो नेशन वैसे एग्जिस्ट करता है तो लोग जो होते हैं वो लिबर्टी और इस तरह की फ्रीडम को एंजॉय करते हैं। अगर नेशन न रहे ना, और अगर वन लॉ वन मास्टर रहे तो वी कैन नॉट एंजॉय दिस काइंड ऑफ लिबर्टी। जैसे मान लीजिए हम ये फील करें कि हमारे वर्ल्ड में एक सिंगल अथॉरिटी रहे, तो सिंगल अथॉरिटी कैन नॉट गारंटी द काइंड ऑफ फ्रीडम विच वी एंजॉय in individual and single nations. So basically this is the definitions of nations defined by Ernest Renan. तो आपका बोर्ड में सवाल पूछेगा कि नेशंस का मीनिंग क्या होता है एज पर डेफिनेशन ऑफ रेनन, तो आपको ये सारे पॉइंट यहाँ पे जितने पॉइंट आपको एक्सप्लेन किए गए हैं आपको उसको डिफाइन कर दीजिएगा। थैंक यू।